हेलो एवरीवन। जब से एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हैं काफ़ी बच्चों की कुछ क्वेरीज़ आ रही हैं एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग ही। इसके अलावा कुछ और भी जनरल क्वेरीज़ हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एग्ज़ामिनेशन हॉल इंस्ट्रक्शन। वहाँ पर कैलकुलेटर मोबाइल फ़ोन के रिगार्डिंग क्वेरी आ रही हैं और भी कुछ क्वेरीज़ हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड में काफ़ी बच्चों के कुछ एरर्स हैं। जो कॉमन एरर है वो ये है कि एग्ज़ाम टाइप में सभी बच्चों का एनुअल लिखा हुआ है जबकि वो सेमेस्टर होना चाहिए था। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करें? इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एसओएल ने ये मिस्टेक करी है कि एग्ज़ाम टाइप में आप लोगों का एनुअल लिख दिया है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले तक वेट कर लें। अगर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं होती तो जो आपका एनुअल मोड वहाँ पर लिखा हुआ है उसको लिखे रहने दो। वैसे ही प्रिंट आउट लेकर आप अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में चले जाना। इसके बाद एडमिट कार्ड एरर की ही बात हो रही है तो काफ़ी बच्चे एक मिस्टेक कर रहे हैं। एडमिट कार्ड में जो आपकी एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है उसको कंपेयर कर रहे हैं टेंटेटिव डेट शीट से। तो प्लीज़ फाइनल डेट शीट से कंफर्म करो, टेंटेटिव डेट शीट से कंफर्म नहीं करो। टेंटेटिव डेट शीट में जैसे कि मैंने आपको बताया था जब वो डेट शीट आई थी कि कुछ उसमें माइनर मिस्टेक्स थी, तो उस मिस्टेक्स को ध्यान में रखो। फाइनल डेट शीट से उसको कंपेयर करो, टेंटेटिव डेट शीट से कंपेयर नहीं करो। इसके अलावा एडमिट कार्ड के अंदर काफ़ी बच्चों का फ़ोटोग्राफ शो नहीं हो रहा है या फिर फ़ोटोग्राफ की जगह सिग्नेचर शो हो रही है। इस तरह के बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ एसओएल कैंपस चले जाएं, उसको ठीक करवा लीजिए। प्लीज़ एसओएल कैंपस चले जाएं, उसको ठीक करवा लीजिए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे नहीं लगता है। अगर आप नहीं जा सकते एसओएल कैंपस तो यार प्लीज़ एक बार मेल लिख दो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा यहाँ पे आपको सजेशन है, अगर आपके एडमिट कार्ड में जो फ़ोटोग्राफ की जगह सिग्नेचर शो हो रहा है तो प्लीज़ उसको ठीक करवा लो कैंपस जाकर। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाओगे एडमिट कार्ड वहाँ पर आपका देखा जाएगा, उसमें फ़ोटो नहीं होगी तो यार बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। और मैं मानता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है जहाँ पे आपका सिग्नेचर शो नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम भी एसओएल की तरफ से ही है। क्योंकि आप लोगों ने तो फॉर्म फिल करते टाइम फ़ोटो अपलोड किया था, एडमिशन देते टाइम, उस टाइम तो सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से फ़ोटो नहीं शो करना, आई डोंट नो ये किस तरह की प्रॉब्लम एसओएल क्रिएट करता है। ये प्रॉब्लम पिछले 1-1.5 साल से है काफ़ी बच्चों के साथ। मुझे लगा था ठीक हो जाएगी टाइम के साथ, लेकिन नहीं हो रही है ठीक ये प्रॉब्लम। तो अगर आप कैंपस जा सकते हो तो प्लीज़ कैंपस जाकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा दो। इसके अलावा कोई भी आपके एरर हो एडमिट कार्ड में जो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, तो जो भी एरर है प्लीज़ कैंपस जाकर उसको ठीक करवा लो। इसके अलावा काफ़ी बच्चों के जो एडमिट कार्ड हैं, लाइक उनका इवेंट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आया है तो उसमें प्रीवियस इवेंट सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट शो हो रहा है। लाइक अगर आप 6 सेमेस्टर का आपका एडमिट कार्ड आया है तो उसमें 4th सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो इसका सिर्फ ये रीज़न हो सकता है कि या तो आपके उसमें ईआर हो या इम्प्रूवमेंट का आपने भरा हो। अब देखो यार, हो सकता है आपने बाय मिस्टेक भी भर दिया हो, क्योंकि बहुत से बच्चों का फॉर्म जो है ना साइबर कैफ़े वाले फिल करते हैं। अब साइबर कैफ़े वाले कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं और बच्चों को वो मिस्टेक पता नहीं होती। तो ये रीज़न हो सकता है कि आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें जो जिस सेमेस्टर में आप हो उसके अलावा कुछ दूसरे सेमेस्टर के भी, लाइक अगर आप 4th सेमेस्टर में हो तो उसमें हो सकता है 2nd सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट शो हो रहे हो, या फिर अगर आप 6th सेमेस्टर में हो तो हो सकता है उसमें 4th सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट शो हो रहे हों। तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी सब्जेक्ट आपके शो हो रहे हैं सभी पेपर आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपका 4th सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट एडमिट कार्ड में शो हो रहा है लेकिन आप उसमें क्लियर हो और आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तो वो आपको 0 मार्क्स दे देंगे। बिकॉज़ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि जो आपको प्रीवियस मार्क्स मिले हैं उसको सरेंडर कर देना, और अब जो आपके मार्क्स आएंगे इम्प्रूवमेंट में वही मार्क्स आपके कंसिडर करे जाएंगे। और आपका सवाल आएगा सर इसको मैं एसओएल कैंपस जाके रिजॉल्व करवा लूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा हाँ जी आप चले जाओ एसओएल कैंपस। अगर रिजॉल्व होता है वहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज़ चांसेस इसके बहुत कम है कि वो लोग अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। बिकॉज अब एग्ज़ाम होने में 1 हफ़्ता भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपकी मर्ज़ी है, जो आपको डिसाइड करना है करिए। लेकिन जितने सब्जेक्ट आपके एडमिट कार्ड में शो हो रहे हैं वो सभी पेपर आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम कोर्सेज़ के एग्ज़ाम जैसे कि मैंने आपको कहा जून में है। मैं आपको पिछले 1 महीने से 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ जून में एग्ज़ाम है, जून में एग्ज़ाम है। लेकिन उसके बाद भी मुझे मैसेजेस और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि सर मेरा बीए प्रोग्राम का पेपर 11 मई को है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम के एग्ज़ाम जून में है आपके, तो एडमिट कार्ड उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 25 मई के बाद ही आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। तो प्लीज़ प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स अभी और वेट करें। ठीक है, अच्छा
अब एक और मेजर डाउट आ रहा है कि जो एग्ज़ाम लिंक जो आपके डैशबोर्ड में आ रहा था, जिसकी लास्ट डेट 7 मई रखी गई थी एसओएल की तरफ से, तो वो जो लिंक है काफ़ी बच्चों के डैशबोर्ड से अचानक से हटा दिया गया 6 मई को ही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए? ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं करा जाए, लेट इट बी कर दो इस चीज़ को, बिकॉज़ आपके डैशबोर्ड्स में लास्ट डेट से पहले ही ऑप्शन हट गया, तो इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर हट गया है ऑप्शन तो प्लीज़ उसको लेट इट गो कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ पर नहीं है। बाकी इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपको बाय मिस्टेक बोल दिया था, गलती से बोल दिया था कि लेमिनेशन करवा लो, लेकिन एडमिट कार्ड की जो इंस्ट्रक्शन थी उसमें ये लिखा हुआ था कि लेमिनेशन नहीं करवाया जाए एडमिट कार्ड को। तो आप अपने एडमिट कार्ड को लेमिनेट करवा भी लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि लेमिनेट ना करवाएं तो अच्छा है। उससे कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है ना, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे उस पर सिग्नेचर होगा, ये रीज़न होता है कि आपको लेमिनेशन करवाने के लिए मना किया गया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में? अब देखो यार, डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, अगेन एडमिट कार्ड लेकर जाओगे और कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आप लेकर जाओगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। इसके अलावा एसओएल का जो आईडी कार्ड है वो ले जाने की बात नहीं कही गई है इंस्ट्रक्शन में। अभी टोटली इट्स अप टू यू कि आप एसओएल का आईडी कार्ड लेकर जाओ या नहीं लेकर जाओ। लेकर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले जा सकते हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एडमिट कार्ड और एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ले जाने की बात कही गई है। ठीक है, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपको नहीं ले जाना है। बाकी अगर आप आईडी कार्ड जो है एसओएल का वो ले जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ सजेशन यहाँ पे अपनी तरफ से दे देता हूँ। एग्ज़ामिनेशन हॉल में शीट्स तो आप लोगों को वहीं से प्रोवाइड होंगी और वो शीट एक प्रॉपर बुकलेट होता है। तो अगर आप पेपर पेड नहीं लेकर जाओगे आप, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। पेपर पेड नहीं भी लेकर जाओगे तो कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज जो शीट की बुकलेट होती है वो इतनी मोटी होती है, वो इतनी थिक होती है कि आप इजीली बिना पेपर पेड के उसमें लिख सकते हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और बाकी पेन पेंसिल स्केल ज़रूर से लेकर जाएं, बिकॉज शीट के ऊपर आपको मार्जिन भी खींचना पड़ता है, तो उस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। बाकी अपना जो भी ज्योमेट्री बॉक्स है वो लेकर कर जाएँ। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आता है, लाइक इकोनॉमिक्स में डायग्राम वगैरह या कॉस्ट अकाउंटिंग में पूरा आपको टेबल वगैरह बनाने को आता है, कॉस्ट शीट वगैरह में, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना सामान ज़रूर से लेकर जाएँ। ठीक है, और लेमिनेशन की बात मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन की बहुत से क्वारीज़ बच्चों की आ रही है। देखो, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है, कोई रोक टोक नहीं है। जो सिंपल कैलकुलेटर आते हैं वो अलाउड हैं। आपका अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल वर्क है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ब्रिंग कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, बट इट शुड बी अ सिंपल कैलकुलेटर। कोई एडवांस फीचर्स वाला कैलकुलेटर नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन देखो, काफ़ी बच्चों की मजबूरी है कि उनको मोबाइल फ़ोन ले जाना ही पड़ेगा, बिकॉज एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हो सकता है आप लोग अपनी जॉब चले जाओ, अपने ऑफिस चले जाओ, कहीं भी आपको जाना हो, तो मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत कुछ बच्चों को पड़ती ही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो, आपका जहाँ पर भी सेंटर पड़ा है, आपका जो क्लासरूम होगा, जिस क्लास में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाहर सुविधा होगी कि आप जो बैग कैरी कर रहे हो अपने साथ, वो आप सामान बाहर रख सको। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हो तो पहली कोशिश तो आपको ये करनी है कि घर में अगर कोई छोटा फ़ोन है, बटन वाला, जो स्मार्टफोन ना हो, छोटा फ़ोन हो, वो लेकर जाओ। पहली कोशिश तो अगर ये करनी है आपको। दूसरी कोशिश ये करनी है कि अगर नहीं है छोटा फ़ोन, आप अपना फ़ोन ही लेकर जाना चाहते हो, तो सिंपल सी चीज़ है यार, एक लॉक आता है बाज़ार से, वो ख़रीद लेना। 20, 25, 30, हद से हद 50 रुपये का, 40 रुपये का लॉक आएगा, वो ख़रीद लो। उस लॉक को लेकर साथ में जाओ। ठीक है, बैग के अंदर अपना मोबाइल फ़ोन, जो भी आपका सामान आपको ले जाना है वो रख दो, और कैंपस के बाहर, एग्ज़ाम हॉल के बाहर या रूम के बाहर बैग रखा हुआ है आपका, उसमें लॉक लगा कर रख दो। कोई चोरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ 40 से 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। ये मैं आपको अपनी सजेशन दे सकता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, बिकॉज मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि वहाँ पर रिस्क नहीं है। रिस्क होता है हर जगह, हर चीज़ खुल के नहीं बताई जा सकती। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लेना। बाकी कैलकुलेटर अलाउड है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। इसके अलावा मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, आप जिस भी मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हो, आपका चूज़न मीडियम कोई सा भी हो, लेकिन अगर आप चाहते हो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो पूरा एग्ज़ाम आप हिंदी में दे सकते हो। आप चाहो तो 2 पेपर इंग्लिश या 2 पेपर हिंदी या 3 पेपर इंग्लिश या 1 पेपर हिंदी, जिसमें भी आप सूटेबल हो उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि एक सब्जेक्ट का पूरा पेपर, यानी कि पूरे सारे क्वेश्चन एक ही मीडियम में आप करोगे। इसके अलावा सेकंड फेज़ एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर सेकंड फेज़ एग्ज़ाम में देना है मुझे और मैं क्या करूं।
देखो यार, सिंपल सी बात है, हमारे पास यूट्यूब चैनल है और इसके अलावा हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। मैंने खुद पर्सनली काफ़ी बार डीन ऑफ एग्ज़ामिनेशन को मेल किया है, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है कि वैलिड रीज़न आखिर क्या होगा, कि वैलिड रीज़न सेकंड फेज़ में बैठने के लिए क्या होगा। उन्होंने जस्टिफाइड का वर्ड यूज़ किया था अपने नोटिस में, लेकिन वो क्या होगा वो कुछ नहीं बताया यूनिवर्सिटी ने। तो आप खुद सोचो कि यार मैं भी अपनी तरफ से आपको क्या बता सकता हूँ। अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ बता दी जो यूनिवर्सिटी ने कंसिडर नहीं करी, तो आप मुझे ही ब्लेम करोगे, नहीं सर आपने बताया था कि सेकंड फेज़ में दे सकते हैं, अब यूनिवर्सिटी देने नहीं दे रही। तो मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल सकता हूँ। जो चीज़ें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएंगी, बिकॉज़ ये बहुत ही क्रूशियल इशू है सेकंड फेज़ एग्जामिनेशन का। तो यार हो सकता है 9 मई से एग्ज़ाम है, 11 मई से एग्ज़ाम है, उससे पहले आपका वेबसाइट पर कुछ अपडेट आ जाए। तो अगर आ जाएगा तो मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि हाँ जी ये अपडेट है। लेकिन फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही नोटिस आया था 1 अप्रैल को, जिसमें ये बात यही कही गई थी कि सेकंड फेज़ में अपियर होने दिया जाएगा विद जस्टिफाइड रीज़न। अब वो जस्टिफाइड रीज़न क्या है क्या नहीं है वो कुछ नहीं पता। बहुत से बच्चे एसओएल कैंपस जा रहे हैं, तो एसओएल वाले बच्चों को क्या बता रहे हैं कि सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा ही नहीं। अब हद तो ये है कि एसओएल कैंपस में जो एम्प्लॉय बैठे हैं उनको पूरी जानकारी भी नहीं है। अरे भाई, जब यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर दिया है कि हाँ जी सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा, तो आप बच्चों को ये कैसे बोल सकते हो कि सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ इस वीडियो में कि सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम ज़रूर से कंडक्ट होगा, लेकिन क्या क्या वैलिड रीज़न उसके लिए जस्टिफाइड होंगे ये यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप वेट करें। और लास्टली यार, एडमिट कार्ड में काफ़ी बीकॉम ऑनर्स के काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, इनवैलिड नेम वगैरह कुछ भी ऐसा शो हो रहा है। तो उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि थोड़ा सा वेट कर लें, वो शो हो जाएगा कुछ टाइम में। बाकी कुछ भी आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ भी आपको लगता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर ज़रूर से ईमेल कर दें आप लोग, अगर कैंपस नहीं जा सकते तो। बाकी एडमिट कार्ड में जितने भी एरर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम वो एग्ज़ाम टाइप एनुअल वाला, उसके अलावा जितने और दूसरे एरर आपको लगते हैं, तो उसके लिए कैंपस जाइए प्लीज़। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो प्लीज़। एग्ज़ामिनेशन सेंटर काफ़ी बच्चों का बहुत दूर दूर पड़ा है, 20-20, 25-25 किलोमीटर एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलॉट किया है, तो उसको चेंज नहीं करा जा सकता। प्लीज़ उसको चेंज नहीं करा जा सकता। और लास्टली जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात बताई थी, इसमें एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की मैंने बात बोली थी, और ओरिजिनल ले जाना आधार कार्ड, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जाना। बाकी एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट निकाल लोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट मैं प्रेफर करूँगा कलर निकाल लो, बिकॉज इंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कलर निकालो या ब्लैक एंड वाइट निकालो। तो कलर निकाल लोगे तो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। और एडमिट कार्ड पर कहीं पर कोई भी सिग्नेचर करवाने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपका जो इन्विजिलेटर होगा वही उसको वेरीफाई करेगा वहाँ पे, आपको कैंपस में जाके इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।